ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय अध्याय में 21वें श्लोक तक हम पहुंचे हैं। तो आइए जहां से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप सब अपनी भगवद गीता में पढ़ सकते हैं साथ में। तो हमने अब तक देखा कि 20 श्लोक तक में भगवान अनेक रूप से अर्जुन को वारंवार एक ही बात रिपीट करते हुए समझा रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और उस अविनाशी आत्मा के लिए शोक करना योग्य नहीं क्योंकि नाश नाश केवल शरीर का होता है। किसी भी अवस्था में आत्मा का नाश या विनाश नहीं हो सकता। और इस बात को कई बार दोहराते हुए भगवान अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। बात एक ही है परंतु अलग-अलग ढंग से वारंवार प्रस्तुत कर रहे हैं और उसे समझाना चाहते हैं कि ये हृदय में ये बात अर्जुन के अंकित हो जाए कि मैं मूल रूप से एक जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं और जितने भी मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं वो कोई भी वास्तव में वो शरीर नहीं है। शरीर के अंदर जीवात्मा है जो हमेशा अमर ही रहती है और शरीर का नाश तो निश्चित है और धर्म के अनुसार उनको उनका वध करने में कोई आपत्ति नहीं। तो यही बात और अधिक आगे काफी और श्लोकों तक भगवान समझाते ही रहेंगे, विविध रूपों से विविध प्रकार से समझाते रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप द्वितीय अध्याय 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनं
सत्यम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। वेद जानता है अविनाशीनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो, एनम इस आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, सह वह, पुरुषः पुरुष, पार्थ हे पार्थ, अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको। अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान इस बात का निवेदन करते हैं अर्जुन से कि वास्तव में जीवात्मा न मरती है और न मारी जाती है, उसको न मारना संभव है और न वो किसी और जीवात्मा को मार सकता है। तो इसी बात को यहाँ पर थोड़े अलग ढंग से फिर प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। तो आत्मा के 4 लक्षण जो हमने पहले कई बार देखे, वही फिर से भगवान रिपीट कर रहे हैं। आत्मा अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। शाश्वत, तो हमेशा रहेगी। तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो ऐसा जीवात्मा न मर सकता है, न किसी और को मरवा सकता है। अव्यय अर्थात उसका व्यय नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता। क्षय का क्या अर्थ है या व्यय का क्या अर्थ है? खर्च करना या धीरे धीरे नाश होना, उसे व्यय कहते हैं या क्षय कहते हैं। तो ये अक्षय या अव्यय है, अर्थात इसका धीरे धीरे क्या कभी इतना भी कोई भी उसमें कमी नहीं आती, नाश नहीं होता, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं आता। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी कोई उपयोगिता ना हो सकता है कि वो किसी को नुकसान भी पहुंचाए, परंतु वही वस्तु कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता अवश्य होती है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि किसी अन्य को मारने की जो प्रक्रिया है, उसकी भी उपयोगिता है, परंतु जो मारने वाला है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उचित ढंग से उसका उपयोग कर रहा है या अनुचित ढंग से। तो जैसे एक आर्मी का जवान होता है, सोल्जर, और वो उसके पास बंदूक रहती है। तो जब वो युद्ध भूमि पर होता है, दुश्मन सामने हो, तब वो उसी बंदूक से गोली चलाता है और अनेक सामने दुश्मनों को
मार गिराता है। और इस बात के लिए उसे बहुत ही बड़ा अच्छा चंद्रक या कोई पदक, जैसे शौर्य पदक या कोई मेडल दिया जाता है उसे, कोई अच्छी पदवी दी जाती है। परंतु वही सोल्जर, वही सिपाही, वही योद्धा अगर युद्ध भूमि पर ना हो, गांव में हो, शहर में हो, और उसकी वही बंदूक, उसी बंदूक से वो यदि गोली चलाए, प्रक्रिया सेम है। वो युद्ध भूमि पर भी गोली ही चला रहा था, दूसरों को मार रहा, और वही बंदूक से फिर गोली चलाकर सामान्य लोगों को यदि मारता है तो उसे पकड़ लिया जाता है, दंडित किया जाता है, जेल में डाला जाता है, हो सकता है उसे फांसी भी दी। देखिए, वही सिपाही है, वही क्या कहते हैं उसे, योद्धा, वही जवान है जो युद्ध भूमि पर लड़ रहा है, और उसने किसी को मारा, उसको एक शौर्य पदक या कोई मेडल दिया गया, और यहाँ पर उसने फिर किसी को मारा और उसको फांसी पर लटका दिया। तो जो मारने वाला है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कब, कैसे वो मारने की प्रक्रिया का उपयोग करे, लोगों की रक्षा के लिए या लोगों के नुकसान के लिए, वही अंतर होता है। तो ये अर्जुन जो है वो भी एक योद्धा है, और उस योद्धा का ये कर्तव्य है कि वो युद्ध करे और सामने दुश्मनों को मारे, ताकि धर्म की स्थापना हो सके और अनेक निर्दोषों को रक्षा और अच्छा जीवन दिया जा सके। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। प्रभुपाद जी ने नो, एक्चुअली मनु संहिता वाला सेंटेंस नेक्स्ट है, इसके पहले न्याय संहिता है। तो इसमें अंग्रेजी में कोई और शब्द होगा, वो वाक्य ही नहीं है। हाँ, न्याय संहिता शब्द इंग्लिश में है नहीं ना, सो जजमेंट या तो लॉ या ऐसा कुछ शब्द होगा वहाँ पर। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर बिल्कुल विलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वे एक न्यायाधीश का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में किसी दोषी को सजा दी जाती है, तो न्यायाधीश सारे सबूतों को देखते हुए फिर ये सजा सुनाते हैं कि इस दोषी को फांसी पर लटका दिया जाए। तो क्या न्यायाधीश हिंसा नहीं कर रहे? क्या उन्होंने किसी को मारने का आदेश दिया तो वो हिंसा नहीं? तो हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो वो हिंसा है, परंतु न्याय संहिता के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्थात कि लॉ, स्टेट लॉ या कंट्री लॉ के अनुसार, हमारे सामान्य नियमों के अनुसार वो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि वही उनका कर्तव्य है, वही उनका कार्य है, और ऐसा करने से वे अनेक लोगों की रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल भी न्याय असंगत नहीं, वो न्याय संगत है ऐसा आदेश। तो मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी, अधिक जानकारी हमारे लिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि न्याय ये मनु संहिता में इस बात को, हमारे ये शास्त्र है, हमारा वेद है ये, और इस वेद में, इस शास्त्र में, मनु संहिता में ये
स्पष्ट है कि जो हत्यारा है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, उसको प्राण दंड देना चाहिए। उससे क्या होगा, उसके अगले जीवन में अपना पाप कर्म उसे भोगना नहीं पड़ेगा, तो उसका कल्याण भी हो रहा है और उसको मारने से अन्य कई लोगों का जीवन भी बचाया जा रहा है। तो मनु संहिता के अनुसार उसे प्राण दंड देने से दोनों का ही भला हो रहा है और इसीलिए वो हत्या नहीं है, वो कल्याण है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। एक ही प्रक्रिया है मारना, परंतु दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी सार रूप में समझा रहे हैं कि वास्तव में अर्जुन को कृष्ण के आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे परम न्यायाधीश है, परम ईश्वर हैं, परम नियंता है, परम भोक्ता है, परम हर तरह से परम और चरम सीमा पर वे बैठे हुए हैं। वही सर्वे सर्वा है और उनके ही लिए ये संपूर्ण सृष्टि है और उनका ये न्याय है कि सामने ये जो खड़े हैं उनको मारा जाए। तो भगवान का न्याय गलत कैसे हो सकता है? जिन्होंने संपूर्ण रचना की है उनका न्याय गलत नहीं हो सकता और इसीलिए उनके उनकी प्रसन्नता के लिए अर्जुन को और अपना कर्तव्य उनको प्रसन्न करना ही हमारा कर्तव्य है जीवात्मा का, ये समझते हुए अर्जुन को अब युद्ध करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी का मत है। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है, अर्थात और फिर यहाँ आगे वो भी समझाया उन्होंने कि वैसे भी ये हिंसा तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा को तो मारा जा ही नहीं सकता, तो किस प्रकार हिंसा है, केवल जो दोषी है उन्हें दंड दिया जा रहा है, बस उतना ही। और आगे कहते हैं कि इसीलिए न्याय के लिए ये जो हिंसा है वो अनुमति उसकी दी गई है। तो जो न्याय के लिए किसी को मारना कि जिससे दूसरों का कल्याण हो, उसे हिंसा नहीं कहते, उसे न्याय कहते हैं या तो वो कल्याण कहते हैं। शैल्य क्रिया या फिर शस्त्र क्रिया, सर्जरी, ऑपरेशन का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। तो शस्त्र क्रिया करते हैं, सर्जरी, ऑपरेशन करते हैं, तो उसका क्यों करते हैं, उसमें करते क्या है? पेशेंट को लेटा देते हैं और उसका पेट या छाती उसको चीर देते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अरे इसको तो काट दिया, आदमी को काट दिया। आदमी को इसलिए काटा है क्योंकि उसमें से कचरा निकाल के फिर उसको वापस जोड़ दिया जाए और वो लंबा जीवन जी सके। तो आदमी को काटना या उसको चीरना ये तो बड़ा भयानक हो सकता है, लेकिन वो उसके हित के लिए किया गया और इसीलिए वो भयानक नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है। इसी प्रकार यदि किसी के कल्याण के लिए यदि हत्या हो रही है तो उसमें दोष नहीं, परंतु वो भी न्याय के अनुसार। हमेशा याद रखें कि हमें अपने हाथों में न्याय लेना, कानून को अपने हाथों में लेने का ना कोई अधिकार है और ना कभी भक्तों को ऐसा करना चाहिए, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। भक्तों को कानून या न्याय को अपने हाथों में कभी नहीं लेना चाहिए। कभी कोई परेशानी हो, न्यायालय का दरवाजा खटखटाओ, पुलिस के पास जाओ और उनसे सहायता ले सकते हैं।
क्योंकि हम आदर्श प्रस्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हमें कभी भी कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे पाप फल की संभावना उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो ये करने से पाप फल नहीं होगा। अब अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेष्ठ श्लोकों में से एक श्लोक 2.22 भगवत गीता, कहने की आवश्यकता नहीं, अवश्य कंठस्थ करना है, इसको कंठस्थ करना ही चाहिए। तो मैं इसका उच्चारण करता हूं, आप सब भी। तो वैसे आप सब, भले आप सबका माइक म्यूट है, परंतु आप सब साथ साथ में वहां पर उच्चारण कर सकते हैं अपने अपने स्थान पर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा कटे फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि नए वस्त्र, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरह मनुष्य, अपराणि अन्य, तथा उसी प्रकार, शरीराणि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देहि देहधारी आत्मा। अनुवाद: जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ भगवान ने अर्जुन को समझाया कि भाई, जैसे तुमने ये कुर्ता पहन रखा है, कितने दिन पहनोगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल। 10 साल के बाद जब ये पूरा जीर्ण हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, फटने लगेगा, तब फिर तुम उस कुर्ते को बिना किसी शोक के, बिना किसी उसके प्रति मोह के बड़ी आसानी से त्याग देते हो। उसी प्रकार ये शरीर जो है वो भी समय जाने पर धीरे 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 जीर्ण होता है, पुराना होता है, फटने टूटने लगता है, अर्थात कि कहीं ये प्रॉब्लम, कहीं ये प्रॉब्लम, ये, और फिर एक समय आता है जब संपूर्ण जीर्ण हो जाने पर, बेकार हो जाने पर ये शरीर को फेंक देना पड़ता है। बस, तो उसमें शोक की क्या बात है? क्यों शोक की बात नहीं? क्योंकि अन्यानि संयाति नवानि देहि, तो नया शरीर फिर धारण कर लेता है। वो अपने कर्मों के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो जीवात्मा फिर नया शरीर धारण करता है। जैसे आपने कुर्ता पुराना हुआ, उतार दिया, फेंक दिया, फिर ऐसे ही नहीं घूमते हैं, नया दूसरा कुर्ता खरीद के पहन लेते हैं, और फिर पुराने कुर्ते को याद नहीं करते, नए कुर्ते में बड़े आराम से घूमते हैं, और फिर वो फट जाता है तो तीसरा। इस प्रकार शरीर भी जैसी उपयोगिता है, जैसी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है वहां तक उसका उपयोग होता है। आवश्यकता समाप्त, शरीर जीर्ण, पुराना, बूढ़ा, वृद्ध,
तो उसे फेंक दिया जाता है। बस यही बात समझा रहे हैं भगवान। ये हम सबको समझना है। ये केवल अर्जुन को नहीं समझा रहे, ये अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि इस शरीर के पुराने होने पर, जीर्ण होने पर, फटने पर, टूटने पर शोक मत करो। इस पर चिंतन, शोक, चिंता, विलाप, विषाद ये सब मत करो। ये फटने ही वाला है और इसे फेंकना भी है एक न एक दिन अवश्य। तात्पर्य अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। तो अणु आत्मा, हम अणु के समान छोटे आत्मा शरीर को तो धारण करते ही हैं। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। तो जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, वे आत्मा को, आत्मा के होने को नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि सिद्ध नहीं किया जा सकता वैज्ञानिक ढंग से। और ये भी वो नहीं जानते कि हृदय से ऊर्जा कहाँ से, किससे मिलती है। वे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या लाल रक्त कणों की तो बात कर सकते हैं जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, परंतु वो कौन उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है वो नहीं पता कर सकते। और लेकिन फिर भी वे इस बात को तो मानते हैं कि एक ही शरीर बाल्यकाल से फिर तरुण अवस्था, युवा अवस्था, फिर वृद्धा अवस्था तक परिवर्तित होता है। वो तो सब जानते हैं और इस बात को स्वीकार भी करते हैं। वृद्धा अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इस तो ये परिवर्तन जो है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, अर्थात बचपन, बाल्यकाल से तरुण अवस्था, फिर युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, फिर मृत्यु, फिर नया शरीर बाल्यकाल, फिर युवा तरुण अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा, फिर मृत्यु, फिर बात। तो ये जो प्रक्रिया है परिवर्तन की, वह निरंतर चल रही है। और ये वैज्ञानिक एक शरीर के परिवर्तन को देख सकते हैं, परंतु वो जीवात्मा जब दूसरे शरीर में जाकर फिर परिवर्तन करती है, उस बात को वो नहीं समझ सकते। परंतु जो भी हो, वास्तविकता यही है कि ये परिवर्तन तो नित्य है। किसके लिए? जीवात्मा के धारण किए हुए शरीर के लिए। और जीवात्मा के लिए कोई परिवर्तन नहीं है, वो वैसे ही रहता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है। तो दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में इसकी व्याख्या हो चुकी है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो कौमारम, यौवनम, जरा, वो हमने 2.13 में देखा था कि किस प्रकार शरीर बदलता है जीवात्मा एक ही शरीर में, और फिर इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा की कृपा से जीवात्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। तो एक मित्र के समान परमात्मा हृदय में बैठते हैं और मित्र के ही समान उसकी अंतिम जो इच्छा होती है जीवात्मा की, वैसा ही शरीर उसे प्रदान करते हैं। यह निश्चित है कि उसकी अंतिम इच्छा के
जैसी उसकी अंतिम इच्छा है वैसा शरीर उसे परमात्मा प्रदान करते हैं। परमात्मा ही यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं उसे स्थानांतरित होने में मदद करते हैं। तो जो भगवत गीता का श्लोक है क्या है, अंत काले च नहीं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवमिति कौन्तेय सदा तद्भाव। तो यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, जो भाव से जिसका स्मरण करते हुए जो जीवात्मा शरीर त्याग करता है, अंत में जिस भाव का चिंतन किया, जिस वस्तु का, व्यक्ति का, जिसका भी चिंतन किया, उसी भाव सदा तद्भाव भावित, सदा भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया, हमेशा उसी प्रकार उसे शरीर मिलता है और फिर बाकी उसके जो कर्म है उसके अनुसार उसका बाकी का हिसाब किताब पूरा होता है। तो अंतकाल में हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। और वो किस पर निर्भर है? अंतकाल में हम क्या सोचेंगे? कभी मत सोचना कि अंतकाल में हम भगवान के बारे में सोचेंगे। यदि पूरे जीवन काल में भगवान के विषय में नहीं सोचा तो अंत काल में भगवान याद नहीं आएंगे। परंतु जीवन भर यदि यत्न किया भगवान के विषय में सोचने का तो अवश्य जीवन के अंत में भगवान याद आएंगे। अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण की स्मृति होना परम आवश्यक है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं, शंका नहीं कि जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मेरे पास आता है और जो भगवान के पास जाता है उसको दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि अंत काल में हम किसका स्मरण करेंगे उसके अनुसार, और वो निर्भर करता है जीवन भर हमने किसका स्मरण किया उसके अनुसार हमारा अंत होगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल उसी बोर्ड की एग्जाम की तरह है। 12th की बोर्ड की या ऐसी कोई एग्जाम जो होती है उसमें पूरे वर्ष में उसने क्या किया है उस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत ही कम, शायद नहीं के बराबर, कि जिन्होंने पूरे साल में कुछ नहीं किया, अंत में उन्होंने पुस्तक उठाई, पढ़े और चले गए, पास हो गए। बहुत कम, और भी पास ही होंगे, अधिक से अधिक बहुत अच्छे नंबर तो ला ही नहीं सकते। तो पूरा साल उसने क्या किया, पढ़ाई की, मेहनत किया, जो स्मरण किया, जो याद किया, वही उसको परीक्षा में अंत में याद आएगा। वो बिल्कुल सामान्य बुद्धि से सोचने वाली बात है। हमें ओवर कॉन्फिडेंस में अनावश्यक आत्म विश्वास नहीं होना चाहिए कि मैं अंत में तो भगवान को याद कर लूंगा। ऐसा गलत आत्मविश्वास ना हो। वही पुराना उदाहरण जो मैं एक वो शेठ का देता हूँ हमेशा कि प्रभुपाद जी शायद ये उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था, उसको किसी ने कहा तो कहा अरे अंत में तो मैं भगवान का ही नाम लूंगा, तुम देखना। और अंत काल आ गया, सामने देखा तो 4 बच्चे खड़े हैं। बोले कि तुम चारों एक साथ यहाँ पर हो? तो फिर कहा कि हाँ हाँ पिताजी, आपकी आप अभी बहुत ही एकदम, मतलब आप शायद हो सकता है शरीर त्याग देंगे, इसलिए हम चारों आपके सेवा में प्रस्तुत हो गए। तो बोला अरे गधो, तो फिर बिजनेस का ध्यान कौन रखेगा गधो, बोल के उसने शरीर त्याग कर दिया। तो अंत में किसका स्मरण हुआ? हाँ, तो फिर शरीर किसका मिला होगा? गधे का। तो उसमें कोई संशय नहीं। तो ये ऐसे आसान नहीं कि वो पूरा जीवन भगवान का चिंतन न करे और अंत में भगवान का चिंतन हो जाए, ये संभव नहीं है।
और इसीलिए हमारे अजामिल का जो व्याख्यान है, उपाख्यान जो भागवत में, और उसके अनुसार ऐसा निर्देशन है कि अगर संभव हो तो बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाएं, जिससे हो सकता है किसी का अपने बच्चों पे मोह हो और अंत काल में वो बच्चे का नाम ले ले, तो हो सकता है कि, हो सकता क्यों, ये तो निश्चित है कि अंत काल में यदि वो बच्चे का के नाम के द्वारा भगवान का नाम ले ले, तो भी वो निश्चित रूप से सबसे सब कुछ भौतिक सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ में निश्चित रूप से स्थान प्राप्त करेगा। प्रभुपाद जी ने कई बार समझाया है, कई उदाहरणों से। प्रहलाद महाराज ने कहा अनेक उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभनम हेलनम एव वा। तो कोई संकेत से भगवान का नाम ले, कोई मजाक में भगवान का नाम ले, कोई डांटते हुए भगवान का नाम ले, कोई निंदा करते हुए भगवान का नाम ले, तो भी उन्हें वही फल मिलता है, क्योंकि भगवान का नाम इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली और इतना दयालु है भगवान का नाम, कि कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए फल एक ही मिलता है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो यवन होते हैं मुसलमान, वो कभी-कभी हराम कहते हैं। तो हराम शब्द में यदि वो अंत काल में ये कह दे हराम, तो इसकी एक कहानी भी है, कथा भी है कि एक मुसलमान को कोई ये शुकर आकर के मार रहा था, तो उनके लिए शुकर के लिए, अरे क्षमा करें, यवनों के लिए, ये मुसलमानों के लिए शुकर जो है वो अत्यंत अपवित्र माना जाता है, हराम माना जाता है। तो जब वो शुकर उसे मार रहा था, जंगली शुकर जंगल में, तो वो कह रहा था हराम 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 करके उसने शरीर त्याग दिया, सीधा राम जी की भूमि पे जाके आके खड़ा हुआ, साकेत धाम, अयोध्या धाम में। सबने कहा ये क्या हो गया? कहा उसने राम जी का नाम लिया। अरे बोले वो तो हराम बोल रहा था, हराम। भगवान रामचंद्र ने उसके अपना नाम पुकारते हुए सुना और वो अपने धाम ले गए। तो तात्पर्य ये है कि किसी भी, आप सोच सकते हैं उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी राम जी उसे ले गए। तो तात्पर्य यह है कि जो किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, या अंत में भगवान की स्मृति हो जाए अंत काल में, तो उद्धार हो सकता है। परंतु हम ऐसा कोई एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाएगा, अचानक याद आ जाएगा, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी अपेक्षा रख के नहीं बैठना चाहिए। हमें पूरे साल जैसे परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही पूरे जीवन भर में हमारी चेतना को ढालना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया, संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम मजाक कर रहे थे कि कुछ भक्त कॉकरोच से बहुत डर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि इनकी चेतना जो है वो इतनी कॉकरोच 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 हो रही है कि ये कॉकरोच कॉन्शियसनेस अधिक है। तो फिर अंतकाल अचानक अगर कोई अंतकाल आ जाए तो कॉकरोच के बारे में सोचते सोचते चला जाएगा। तो अर्थात किसी भी चीज का भय, किसी भी चीज का बहुत अधिक विचार, किसी भी चीज का बहुत अधिक चिंतन हो रहा हो, तो अपने आप को चेक करना चाहिए। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करो कि मैं किसका चिंतन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बार बार किस विषय का चिंतन हो रहा है, और थोड़ा जोर लगा करके उसको घुमा करके भगवान के चरणों में डाल देना चाहिए। एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय। तो भगवान कृष्ण के चरणों में मन को पिरो देना चाहिए, किसी भी तरह से मन को पकड़ करके लाना चाहिए। अगर ये किसी भी चीज का भय, कॉकरोच, छिपकली, सांप, ये वो, ये उसमें चिंतन, अगर किसी कोरोना का भय, कोरोना हो जाए, कोरोना,
तो फिर हो गया। इसीलिए चिंतन कृष्ण का हो, भक्तों का हो, और चेतना उसी तरह ढाली जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम भक्तों के लिए। सामान्य लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, वे इसमें मानते नहीं, वे इस बात का महत्व इसको देते नहीं, और वे जानबूझकर अंत काल में अपने स्वजनों का ही चिंतन करते करते शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ, इनका चिंतन करते हुए शरीर त्याग करेंगे तो अच्छा है, परंतु नहीं जानते कि उनसे वो फिर दोबारा बंधने वाले हैं। तो इस प्रकार चेतना को कैसे ढालना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमात्मा के हृदय में बैठे हुए परमात्मा की सहायता से ये शरीर का स्थानांतरण होता है अणु आत्मा के लिए। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। तो जैसे कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उस श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद दोनों में एक समान ही, लगभग एक समान ही श्लोक है। उसमें ये कहा गया है कि आत्मा तथा परमात्मा दोनों दो मित्र हैं, और दो मित्र पक्षी है जैसे मान लो, और दोनों पक्षी एक ही वृक्ष की एक ही डाली पर दोनों बैठे हैं। अर्थात ये वृक्ष है और इसकी एक मुख्य डाली जो हृदय है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं और दोनों मित्र हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। फिर आगे कहते हैं, इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है। इस वृक्ष के फलों को भोग रहा है, खा रहा है। कौन? एक पक्षी जिसका नाम है अणु आत्मा, वो इस शरीर द्वारा उत्पन्न कर्म फलों को खा रहा है। और दूसरा पक्षी कृष्ण, परमात्मा या कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता। तो उपद्रष्टा के रूप में केवल उसको देख रहा है। कौन? परमात्मा जो हृदय में है, वो अणु आत्मा को देखता है कि हाँ, ये अपने कर्म कर रहा है और उसके फल भोग रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। गुणों में समान का अर्थ क्या है कि भगवान और जीव दोनों गुणों में समान तो हो ही नहीं सकते, कल समझाया था। उसी प्रकार सच्चित आनंद दोनों का ये तत्व तात्विक रूप से गुण एक समान है, और मुख्य जो गुण होते हैं वो लगभग एक समान है, परंतु गुण 50 तक गुण जीवात्मा में है, 64 गुण भगवान में है। 50 गुण बहुत अल्प मात्रा में जीवात्मा में होते हैं और पूर्ण मात्रा में भगवान में होते हैं। तो गुणों में समानता है, परंतु प्रमाण में कोई समानता नहीं। तो इस बात को इस प्रकार समझना है। तो गुण समान गुण वाले हैं, किंतु और फिर स्वाभाविक रूप से देखें तो दो पक्षी है, दोनों ही एक समान ही होंगे, इस तरह से देखा जा रहा है। परंतु एक जो है वो भौतिक फलों पर मोहित है, अर्थात इस शरीर द्वारा जो कर्म हो रहे हैं और उससे जो भी फल प्राप्त हो रहे हैं उसको भोगने के लिए बहुत आतुर है जीव। और जो मित्र पक्षी है परमात्मा, वो केवल उससे देखता जा रहा है कि ये भोग रहा है, बस साक्षी के रूप में, एक साक्षी की तरह वो बस वहां पर साक्ष्य दे रहा है, अर्थात बैठा है बस। वो कोई हिस्सा नहीं लेता इस प्रक्रिया में। परमात्मा कभी जीवात्मा के कर्मों में दखल नहीं देते।
ऐसा आगे श्लोक भी आएगा भगवत गीता में, जिसमें भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ तुम्हारे कर्मों में, किसी भी जीव के कर्मों में मुझे कुछ लेना देना नहीं होता है। कृष्ण साक्षी पक्षी है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। अर्जुन या हम, तो कृष्ण या परमात्मा और अर्जुन या हम जो जीवात्मा हृदय में है, हम भोक्ता पक्षी हैं और कृष्ण साक्षी पक्षी है। यदि अभी दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है, बिल्कुल कृष्ण और अर्जुन की तरह। दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी मित्र होने के बावजूद भी एक स्वामी है और एक सेवक है। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसा संभव है। जैसे धृतराष्ट्र और संजय। संजय धृतराष्ट्र के ड्राइवर थे और सारथी, और जीवन भर दोनों साथ रहे, संजय और धृतराष्ट्र। परंतु साथ ही साथ दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी थे। तो मित्र थे, परंतु फिर भी धृतराष्ट्र हमेशा स्वामी थे और संजय सेवक। और दोनों सेवक और स्वामी होते हुए भी मित्र भी थे। हमेशा अपनी सब बातें शेयर करते थे धृतराष्ट्र उनके साथ। तो तात्पर्य, ऐसे तो कई उदाहरण हैं कि जिसमें दो, एक स्वामी और एक सेवक मित्र बन जाते हैं, और मित्र होते हुए भी फिर भी वो अंतर तो हमेशा रहता है कि एक स्वामी है, एक सेवक। कई कंपनियों में भी ऐसा होता है, जो डायरेक्टर है उनके अंडर में कोई मैनेजर आदि होते हैं, उनके साथ मित्रता हो जाती है, परंतु फिर भी वो ओनर या डायरेक्टर तो वही रहता है। तो इसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा हृदय में बैठते हैं मित्र समान। मित्र के समान है, फिर भी परमात्मा स्वामी है और जीवात्मा हमेशा सेवक ही रहता है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति। कौन से संबंध की विस्मृति? कि मेरा ये जो अंदर एक मित्र बैठा है, वो मेरा स्वामी भी है, मैं उसका सेवक हूँ, मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं करनी है, मुझे उसके लिए चिंतन करना चाहिए। वो भूल गया है, जीवात्मा भूल गया है, और इसीलिए बार बार उसको एक डाली से दूसरी डाली उड़ उड़ के जाना पड़ता है। वो जब उड़ के जाता है, साथ साथ में उसका मित्र भी दूसरी डाली पे आ जाता है। परंतु जैसे ही, आगे समझाएंगे कि जैसे ही वो अपने मित्र की तरफ मुंह करके देखता है जीवात्मा पक्षी, तो उसका उद्धार हो जाता है और मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात विशेष है कि हम लोग, क्योंकि हम भगवान के विषय में नहीं चिंतन करते, उनकी मित्रता को नहीं पहचान पाते कि कितना हमारा वो ख्याल रखते हैं, हमेशा हृदय में ही बैठे हैं, और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, वो नहीं सोचते। इसीलिए हम बार बार एक डाली से दूसरी डाली, अर्थात एक शरीर से दूसरा शरीर बदलते रहते हैं। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अति अधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण स्वीकार की, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। इति वीत शोक, आगे श्लोक में आएगा। तो किस प्रकार शोक से मुक्त हो सकता है? अर्थात ये जीवात्मा जो पक्षी है, वो सारे शोक से, चिंताओं से, तकलीफों से, दुखों से, शोक से कैसे मुक्त हो सकता है? उसका उत्तर है
जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। इस जीवन में इस वृक्ष के लिए बहुत कुछ संघर्ष करता है, किंतु जैसे ही वो दूसरे पक्षी परम गुरु के रूप में उसे स्वीकार करता है, तो जैसे ही परमात्मा को, हृदय में बैठे हुए परमात्मा को या भगवान को जैसे ही वो गुरु या निर्देशक या स्वामी के रूप में स्वीकार करके उनकी तरफ उन्मुख होता है, अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी अर्थात अंदर की तरफ मुंह करता है, वैसे ही क्या होता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए, उनको गुरु बनाया, त्यों ही परतंत्र पक्षी अर्थात एक स्वतंत्र पक्षी है, एक परतंत्र पक्षी है। स्वतंत्र शब्द का अर्थ है इंडिपेंडेंट, मुक्त, और परतंत्र का अर्थ है डिपेंडेंट या किसी पर आधार रखने वाला, दूसरों पर आधारित। तो जो दूसरों पर आधारित है, जो डिपेंडेंट है, जो परतंत्र है, जीवात्मा, वो तुरंत मुक्तात्मा हो सकता है, वो तुरंत मुक्त हो सकता है जैसे ही वो भगवान की शरण में चला जाए। तो मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। तो ये श्लोक पढ़ने से पहले मैं 3.2.1 पढ़ना चाहता हूं, जो मुंडक उपनिषद में 3.1.1 और 3.1.1 और 3.1.2 इस प्रकार है। तो हम 3.1.1 पढ़ेंगे, फिर 3.1.2 पढ़ेंगे, और जो 3.1.2 है मुंडक उपनिषद का, वही श्वेताश्वतर उपनिषद का 4.7 है। ठीक है, तो मैं 3.1.1 पढ़ता हूं। द्वा सुपर्णा सयुज्या सखायाः समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्य पिपलं स्वाद्व अत्य अनशन्नन् अन्यो विचाक्षषित हाँ ठीक। अब ये था 3.1.1 मुंडक उपनिषद, ये भी वैसा ही अर्थ है। द्वा सुपर्णा सयुज्या सखाया, दो सखा, दो मित्र, समानम वृक्षम परिशश्व जाते, दोनों एक ही वृक्ष की डाली पर जाकर बैठे हैं। तयोर अन्य पिपलम स्वाद्व, तो एक इसमें से दूसरे फल खाने के स्वाद, पिपलम स्वाद, दूसरे जो फल है उसको खाने में डूबा है। अत्य अनशन्न अन्यो विचाक्षित क्षिति, और फिर जो दूसरा श्लोक है 3.1.2 उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमाणः जुष्टं यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः। तो समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, ये हमने जो अभी अभी पहले पढ़ लिया वही सब है, अर्थात पहले ही इसका अर्थ समझा दिया। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, दोनों एक ही हृदय में रह रहे हैं, दो पुरुष। अनिशया शोचति मुह्यमानः, एक इसमें से बहुत दुखी है और व्याकुल है और इधर उधर मुंह मार रहा है, अपना परिश्रम कर रहा है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, यदि उसने मोड़ करके अपने मित्र की तरफ देख लिया तो क्या होगा? अस्य महिमानम इति वीतशोकः, इसका महिमा तो देखो कि वो ठाकुर जी की तरफ देखते ही उसके सारे शोक चले जाएंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार कहा गया वो हम पढ़ते हैं।
यदि अभी दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। हाँ, जैसे अनिशया शोचति मुह्यमानः, शोचति मतलब शोक कर रहा है, मुह्यमान व्याकुल है, बिल्कुल भ्रमित है, इस तरह से। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, अस्य महिमानम, तो वीत शोक, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अस्य महिमानम इति वीत शोक, वीत शोक मतलब शोक सब बीत जाएंगे, निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएगा। तो उसे केवल भगवान की तरफ उन्मुख होना आवश्यक है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस वाक्य में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है। प्रभुपाद जी कहते शाश्वत मित्र की ओर, अर्थात जो हमेशा हमेशा जन्मों जन्मांतर से उनका मित्र रहा, हृदय में बैठा हुआ था, हमेशा मित्र रहा, आज वो सामने खड़ा है और सामने खड़े रहकर वो उसे निर्देशन दे रहा है। उसकी ओर जैसे ही अर्जुन ने मुंह फेरा और भगवत गीता समझ रहा है, तो वो मुक्त होने ही वाला है, निश्चित है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। स्पष्ट है, अस्य महिमान इति वीत शोक। कब होगा ये? जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, यदि वो अगर उसने उसके सामने मुंह फेर लिया तो मुक्त हो जाएगा, नहीं तो बस वही परिश्रम। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे। तो श्लोक के विषय में अब प्रभुपाद जी केवल 4 लाइन में समझाते हैं। हमने पहले समझ लिया पुराने वस्त्रों के विषय में। क्या समझाते हैं कि पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, भगवान कहते हैं, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। जो सेकंड लास्ट लाइन है ना, उसमें बलि वेदी के लिए क्या यूज किया इंग्लिश वर्ड? सैक्रिफिशियल ऑल्टर। अच्छा, तो इसको समझाना थोड़ा कठिन है, परंतु बलि जिसको दी जाती है तो उसे बलि वेदी कहते हैं। तो यदि किसी की बलि हुई है या फिर धर्म युद्ध में प्राण चले गए, दोनों ही दशा में वो जीव मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको शारीरिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो बलि वेदी मनुष्य बलि की बात नहीं है, या तो फिर हो भी तो अब तो उसका प्रश्न नहीं, ये केवल न्याय की वेदी की बात कर सकते हैं कि जो अगर उसे फांसी लगे न्याय के अनुसार, तो फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और इसलिए अंत में कहते हैं अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं, उसे शोक नहीं करना चाहिए।
और एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, जो जैसे इसके पूर्व था वैसे ये भी ऐसे ही टॉप रैंकिंग श्लोकों में से एक है, जो निश्चित रूप से कंठस्थ करना ही चाहिए। और प्रचार के लिए ये सब श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत ही सरल भी है, तुरंत याद भी रह जाएगा और बड़ा महत्वपूर्ण है। न, कभी नहीं, एनम, इस आत्मा को, छिन्दन्ति, खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्राणी, हथियार, न, कभी नहीं, एनम, इस आत्मा को, दहति, जला सकता है, पावकः, अग्नि, न, कभी नहीं, च, भी, एनम, इस आत्मा को, क्लेदयन्ति, क्लेदयन्ति, भिगो सकता है, आपः, जल, न, कभी नहीं, शोषयति, सुखा सकता है, मारुतः, वायु। अनुवाद: यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा कभी भी किसी भी शस्त्र द्वारा उसे काटा नहीं जा सकता, किसी भी कभी भी अग्नि द्वारा उसे जलाया नहीं जा सकता, या जल द्वारा आत्मा को कभी भिगोया, गीला नहीं किया जा सकता, और वायु के द्वारा इस आत्मा को कभी सुखाया नहीं जा सकता। तो भगवान उसके टेक्निकल डिटेल्स में जा रहे हैं। आत्मा के जो स्पेसिफिकेशंस कहते हैं अंग्रेजी में, कि उसके अंदर ऐसा क्या है तत्व, वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई वो ऐसे तत्व से बना है आत्मा कि उसे क्यों नहीं मारा जा सकता। तो इसलिए नहीं मारा जा सकता क्योंकि वो कभी अग्नि से उसे आग नहीं लगती, वो कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होता, वो कभी गीला नहीं होता, और कभी वो सूखता नहीं। तो इसके गुण ऐसे हैं, तत्व ऐसा है आत्मा का कि उसे कभी किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ भी सोच लो, किसी भी प्रकार से उसका नाश नहीं हो सकता। ये मुख्य बात है। तो भगवान वारंवार अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि भाई तू समझ कि तू जीवात्मा है, ये सब जीवात्मा है, ये पहले थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो शोक करने का कोई प्रश्न नहीं, अपना केवल धर्म, जो अपना कर्तव्य है, उसे निभाओ और इन सबको, शरीरों को मार दो, क्योंकि तुम आत्मा तो मार नहीं सकते, ये तो स्पष्ट है। तुम्हारे पास चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना हो, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी अस्त्रों की बात बड़े विस्तार से करते हैं। तो तुम्हारे पास कोई भी अस्त्र क्यों ना हो, ब्रह्मास्त्र भी क्यों ना हो, तुम उससे जीवात्मा को नहीं मार सकते। तो फिर प्रश्न ही नहीं है शोक का, जीवात्मा तो अमर है। तात्पर्य: सारे हथियार, तलवार, अग्नेयास्त्र यानी फायर वेपन, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि
आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। प्रभुपाद जी विभिन्न प्रकार के अस्त्रों के उदाहरण देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते होते थे। कब की बात कर रहे हैं? उस प्राचीन काल में सब प्रकार के अस्त्र होते थे, और आज के युग में केवल एक ही प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान है लोगों को। वो है अग्नि अस्त्र या अग्नेयास्त्र। अग्नेयास्त्र या अग्नि अस्त्र किस प्रकार का? तो जैसे मिसाइल, बॉम्ब, गोली, फटाके, या जो सब अग्नि से ही बनता है। आप जैसे उसे ये क्या कहते हैं उसे, क्या शब्द नहीं आ रहा है। हाँ, बारूद, 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 दैट्स राइट, बारूद। गुजराती शब्द याद आ रहा था, हिंदी में नहीं, ऐसा कई बार होता है। तो बारूद, बारूद ऐसा है कि जिसको बस एक चिंगारी चाहिए, जैसा ही बारूद में चिंगारी लगती है वो तुरंत विस्फोट हो जाता है या जल उठता है। और उसी बारूद से आज के जितने भी अस्त्र हैं, सारे के सारे अस्त्र बारूद से ही बन रहे हैं। एक केवल न्यूक्लियर बॉम्ब थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी प्रभुपाद जी यहाँ बताएंगे, लेकिन मूल रूप से है तो वो भी विस्फोट है ही। तो कहीं ना कहीं अग्नि का ही प्रयोग मुख्य रूप से है। जितने भी अस्त्र हैं, चाहे गोली हो तो उसमें भी बारूद, अगर तोप हो तो उसमें बारूद, मिसाइल हो तो उसमें बारूद, जो भी अस्त्र हैं सब में बारूद है। हाँ, आजकल एक नया अस्त्र चाइना ने, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसकी कोई चर्चा हम भारतीय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे हमारे लिए शर्म की बात होगी, इसलिए हम उसकी अधिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। परंतु चाइना ने माइक्रोवेव वेपन डेवलप किया है, और माइक्रोवेव के द्वारा उन्होंने जो पहली बार जो हम ऐसा रिपोर्ट है कि जो पहली बार हम बॉर्डर पर हमारी हार हो गई और वो घुस गए, तो उन्होंने माइक्रोवेव वेपन का उपयोग किया था, और हमारे सारे लोग सब बिल्कुल ही कोई कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, वैसे ही सब हार गए, क्योंकि वो माइक्रोवेव से उन्होंने अटैक, जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन होता है, अवन, उसी प्रकार माइक्रोवेव वेपन उन्होंने डेवलप। ये भी एक प्रकार से अग्नि का ही एक प्रकार मान सकते हैं, परंतु थोड़ा अलग है, समझो। परंतु अग्नि, तो हम केवल अग्नि अस्त्र को जानते हैं। पहले के युग के लोग मिट्टी के अस्त्र, जल के अस्त्र, वायु के अस्त्र, आकाश के भी अस्त्र को जानते थे और उसका प्रयोग करते थे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पूर्व काल में, किंतु पूर्व काल में, नहीं, क्षमा करें, एक लाइन, यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। तो मैंने जैसे कहा था, नाभिकीय अस्त्र, हथियार, अर्थात न्यूक्लियर बॉम्ब। ये कहाँ से इसका हिंदी शब्द ढूंढ के ले आए वो तो मैं नहीं जानता, परंतु नाभिकीय अस्त्र ऐसा शब्द अनुवादक श्री इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। तो न्यूक्लियर वेपन, तो आधुनिक न्यूक्लियर वेपन भी जो है एटम बॉम्ब जिसे कहते हैं, आग्नेयास्त्र में ही उसकी गणना की जाती है, मतलब वो भी एक प्रकार का अग्नि अस्त्र ही है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। पार्थिव अर्थात पृथ्वी के जो विभिन्न, ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से भी हथियार बनते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के अर्थात वरुण अस्त्र, वारुणास्त्र, वरुण के, पानी के हथियार से किया जाता था। अगर किसी ने अग्नि का अस्त्र छोड़ा है तो सामने वरुण का अस्त्र छोड़ेंगे, पानी का, तो अग्नि बुझ जाएगी।
जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक वैज्ञानिक लोग इसको नहीं जानते। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो, चाहे कितने भी अस्त्र क्यों ना हो, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। मायावादियों के विषय में उनके विचार उनकी विचारधारा के विषय में प्रभुपाद जी टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं, मायावादी लोग कुछ बात नहीं समझ पाते और इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि किस प्रकार आत्मा उत्पन्न हुआ। तो आत्मा उत्पन्न तो कभी होता नहीं, अर्थात वो इस भौतिक जगत में कैसे उत्पन्न हुआ, था तो पहले से ही, और यहाँ कैसे आ गया, और माया की शक्ति से कैसे आवृत्त हो गया, माया के अंतर्गत कैसे आ गया, और न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। तो परमात्मा के साथ हमेशा आत्मा थे, तो परमात्मा या भगवान के साथ वो अलग होकर कैसे यहाँ आ गए, वो भी कुछ नहीं समझा पाते मायावादी। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। ये उदाहरण मैंने पूर्व में कई बार आपको बताया। आज प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि हम भगवान के साथ ही थे पहले। कई बार लोग पूछते थे कि हम कहाँ से आए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के पास से। तो हम यहाँ कैसे आए, तो हम अपनी इच्छा से भगवान को छोड़कर आ गए, और हमने जैसे ही भगवान को छोड़ा हम माया के अंतर्गत आ गए। जैसे ही भगवान को भूलते हैं माया पकड़ लेती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे जापटिया धरे। जैसे ही भगवान को भूला जीव, माया और भोग वांछा की, माया ने पकड़ लिया। कैसे? ऐसे जैसे सर्प मेंढक को पकड़ लेता है पीछे जाकर, इस तरह अब ऐसे ही माया जीव को ऐसे पकड़ लेती। और कब पकड़ा? जैसे ही भगवान को भूला वैसे। और उदाहरण क्या दिया प्रभुपाद जी ने? अग्नि का। अग्नि में से उसकी एक चिंगारी जैसे ही अग्नि से अलग हुई और ऊपर उठ गई, तो वो थोड़े से ऊपर जा करके फिर खाक या राख, एशिस, भस्म बन करके जमीन पे गिर जाती। जब तक वही चिंगारी अग्नि में थी, वो भी एक अग्नि का ही हिस्सा थी, परंतु चिंगारी बन करके उड़ गई तो भस्म बनकर जमीन पे गिर गई, और वो अग्नि नहीं रही। उसी प्रकार हम भी जैसे ही भगवान से अलग हुए, अपनी इच्छा से हम इस माइक जगत में आ गए और दुखी दुखी हो गए। ममैयांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम लोग यहाँ पर दुखी दुखी हो गए। तो क्या उपाय है दुख दूर करने का? वही वापस चलो। वापस जाने का एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है।
जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार एकाकार नहीं हुआ। अर्जुन मुक्त हो गए, परंतु कभी कृष्ण के अंदर समा नहीं गए। अर्जुन कृष्ण नहीं हो गए, एकाकार नहीं हुए, हमेशा हमेशा के लिए उनके सेवक के रूप में, नित्य सिद्ध पार्षद के रूप में उनके संगी हो गए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी इस तात्पर्य का विराम करते हैं, और फिर 24वां श्लोक हम कल ले लेंगे। 24वां श्लोक छोटा है, चलो ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी क्लास आरंभ किया था, फिर भी 24वां भी ले लेते हैं। हाँ, क्यों, ये तो बड़ा वही जो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि का ही एक प्रकार से डुप्लीकेट श्लोक बोल सकते हैं। ये उसका डुप्लीकेट श्लोक के समान है, अर्थात वही बात भगवान दूसरे शब्द का प्रयोग करके फिर वही बात कर रहे हैं, अर्जुन को फिर समझाने के लिए ठीक से कि नहीं मारा जा सकता। इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कंठस्थ करने योग्य है ही अवश्य। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः स्वर्गतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः स्वर्गतः स्थाणुरचलो अयम् सनातनः। अब देखिए इस श्लोक को सामने देखिए, कितने वो एस जैसे सिंबल है, जहां जहां एस है कल मैंने बताया था वो सब अ है। तो अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो अशोष्य एव च, इस प्रकार। तो इसका एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। अच्छेद्यः न टूटने वाला, अयम यह आत्मा, अदाह्य न जलाया जा सकने वाला, अयम यह आत्मा, अक्लेद्यः अधूल धूल अघूलनशील, अघूलनशील, इनसॉल्युबल, जिसको घोला या पिघलाया या मिक्स नहीं किया जा सकता। जैसे दूध में शक्कर को घोला जाता है तो घुल जाती है, वैसे आत्मा को घोला नहीं जा सकता। तो ये थोड़े नए गुण हैं आत्मा के, जो मतलब ये भी नहीं हो सकता। अशोष्य न सुखाया जा सकने वाला, एवं निश्चय ही च तथा नित्य शाश्वत, सर्वगतः सर्वव्यापी, सर्वगतः सर्वव्यापी, स्थाणुः अपरिवर्तनीय अविकारी, अचलः जड़, अयम यह आत्मा, सनातनः सदैव एक सा रहता है। हमारे सनातन प्रभु को देखिए, पहले मूछ में थे, अब बिना मूछ के, तो वो एक से नहीं है, परिवर्तनशील है। परंतु जीवात्मा सनातन, वास्तविक सनातन है, अर्थात उसमें न पहले मूछ आई फिर निकाली, ऐसा कुछ नहीं, वो सदैव अपरिवर्तनशील है। अनुवाद उदाहरण से जल्दी समझ में आता है ना, इसीलिए यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। यह आत्मा अखंडित, उसका टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको घोल नहीं सकते, पानी में डुबाया घोल दिया ऐसे नहीं, एसिड में डाल के पिघाल दिया आपके सोने की तरह, ऐसे नहीं कर सकते। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। शाश्वत, हमेशा वही रहता है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं। सर्वव्यापी,
सर्वव्यापी का अर्थ वो गैस जैसा नहीं कि गैस निकाला तो पूरे रूम में फैल गया, सब जगह बास आ रही है, तो पता चलता है ओह यहाँ तो गैस लीक हो गया, पूरे घर में स्मेल आ रही। वो सर्वव्यापी है, ऐसा सर्वव्यापी नहीं। सर्वव्यापी का क्या अर्थ है प्रभुपाद जी समझाएंगे, क्योंकि सर्वव्यापी हिंदी शब्द है, परंतु संस्कृत में भगवान ने सर्वगतः शब्द इस्तेमाल किया। सर्वगतः सर्वव्यापी बिल्कुल एक समान, इसका अनुवाद इतना बढ़िया नहीं है। सर्वगतः मतलब जो सब जगह पहुंच सकता है, उसे सर्वगतः कहते हैं। अविकारी, जिसका विकार नहीं होता, अक्षय या अव्यय, जिसका धीरे धीरे नाश नहीं होता। स्थिर, हमेशा स्थिर रहता है, तथा सदैव एक सा रहने वाला। तात्पर्य, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। व्हाट इज द वर्ड यूज फॉर पूर्ण आत्मा? स्पिरिट होल। अच्छा, तो स्पिरिट होल या पूर्ण आत्मा का प्रभुपाद जी का तात्पर्य है भगवान, जो पूर्ण आत्मा या परम आत्मा है, उसे पूर्ण आत्मा शब्द यहाँ कहा। तो अणु आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो जो अद्वैतवाद है उसके सिद्धांत का यहाँ स्वाभाविक रूप से खंडन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं कि अणु आत्मा परम आत्मा में मिल जाए, अर्थात कि घुल जाए। तो घोलना संभव नहीं है। जो भी जितने भी मायावादी हो, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, जो भी, या मुख्य रूप से जो मायावादी हो, उन लोगों को अद्वैतवादी हो, जो मुख्य रूप से कि जो आत्मा सो परमात्मा कहते हो, सो हम कहते हो, उनके लिए यहाँ पर ये स्पष्ट व्याख्या है। इस बात को स्पष्ट समझ ले कि आत्मा जो है वो घुलनशील नहीं। घुलनशील अर्थात यहाँ पर जैसे संस्कृत में बताया अक्लेद्य, अक्लेद्य, इसको घोल नहीं सकते। तो फिर भगवान में कैसे घोल सकते हो आप? भगवान में मिल जाएगा, घोल दोगे, घोल भी दोगे तो भी आत्मा आत्मा ही रहेगा। ये बात स्पष्ट समझो कि हम पिघल के परमात्मा नहीं बन जाते, ये नहीं कभी हो सकता। तो इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, सायुज्य मुक्ति पर भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाकर के ठहर जाना, ये संभव है आत्मा के लिए, परंतु भगवान में मिक्स होके घुल जाना ये संभव नहीं। और इसीलिए बुद्धिमान भक्त क्या करते हैं? भक्ति योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान के साथ उनके वैकुंठ लोकों में से किसी भी एक लोक में नित्य उनके संगी बन करके निवास करते हैं। कभी घुलने का व्यर्थ विचार बुद्धिमान भक्त या जीव नहीं करते। सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मैं भी कह रहा था वही, क्योंकि इनमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। तो सर्वगत का शब्द ये नहीं कि गैस की तरह सब जगह है। सर्वगत का अर्थ है
कि भगवान की किसी भी सृष्टि में जीव जा सकता है। उदाहरण, वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जीवात्मा सब जगह रह सकते हैं। कहाँ? जल में, आकाश, पृथ्वी, लेकिन अग्नि में भी, अग्नि में कैसे रह सकते हैं? अभी समझाएंगे प्रभुपाद जी। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। एक बात तो निश्चित है, आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन होता तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता। ये आखिरी जो वाक्य है ना, इसे क्या कहेंगे, एक सिक्सर, जैसे आपकी भाषा में सिक्सर मारा बोलते हैं, ऐसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फटका लगा है प्रभुपाद जी कि यदि सूर्यलोक निर्जन होता, अर्थात कि अग्नि में यदि जीव नहीं रह सकते, तो सर्वगत शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भगवान ने सर्वगत कहा, अर्थात जीव कहीं भी रह सकता है। तो सूर्यलोक में या अग्नि में रहने के लिए उसे योग्य शरीर धारण करना पड़ेगा, जो सूर्यलोक के अनुरूप हो, और उसे धारण करके वो बड़े आराम से, बिना एसी के आराम से सूर्यलोक की गर्मी में भी रह सकते हैं। योग्य शरीर, आत्मा को तो वैसे भी नहीं जलाया जा सकता, और शरीर अनुरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य देव रहते हैं, उनके साथ हजारों करोड़ों लोग उनके सेवा में भी रहते हैं वहां पर। तो इस प्रकार हमने 24 श्लोकों का 24वें श्लोक तक का आज अध्ययन किया, 21 से लेकर 24 तक। 25 से आगे कल अब अध्ययन करेंगे। किसी का कोई यदि प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, टिप्पणी को व्यक्त कर सकते हैं और अपना अपना सुंदर मुखड़ा हमें दिखा सकते हैं। कुछ भक्त तो बहुत ही आज्ञाकारी हो गए हैं, जैसे ही मैं बोलता हूँ क्षण भर में कैमरा ऑन कर देते हैं, और कुछ को पता नहीं और कितने जन्म लगेंगे कैमरा के बटन तक हाथ को पहुंचाने के लिए। ऐसा किसी का कोई प्रश्न हो तो व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम देंगे। हा, आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राज ने हाथ उठाया, क्या बात है, पूछिए महाराज। एक मिनट, मुझे यहाँ पर कुछ सेटिंग चेंज करना होगा। हाँ, अब पूछो। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अर्जुन कृष्ण का प्रिय सखा था, प्रिय दोस्त था, तो वो स्वर्ग में क्यों गया, वैकुंठ या गोलोक में क्यों नहीं गया? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम कब स्वर्ग में जाके उससे मिल के आए? तुम स्वर्ग में जाकर उससे मिलकर उसका हालचाल पूछकर तुम कब वापस आए? पहले ये बताओ। तुम्हें कैसे पता चला कि वो स्वर्ग में गया और वैकुंठ में नहीं गया? ये पहले मुझे बताओ। बताओ, बोलो जोर से, सुनाई नहीं दे रहा। जी, सब कहते हैं कि अर्जुन स्वर्ग में गया था। देखो, स्वर्ग में गया था, लेकिन वो कुछ काल तक गया था जीवन में, अर्थात उसको ये क्या कहते हैं, ट्रेनिंग के लिए वो उसे स्वर्ग में इंद्र देव ले गए थे, और वहां पर उसने 1 वर्ष तक इंद्रलोक, ये स्वर्ग लोक में रह करके वहां पर कुछ ट्रेनिंग ली, कुछ शस्त्रों को
धारण किया, ऐसा सब किया, तो वो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल मिशन पर ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए 1 वर्ष तक केवल अर्जुन वहां पर गए थे स्वर्ग में, वो भी सदेह। सदेह मतलब इसी शरीर के साथ गए थे, शरीर छोड़ करके अंत में नहीं गए थे। शरीर त्याग करके फिर स्वर्ग में जाना वो एक बात है, और शरीर के साथ ही भगवान के धाम चले जाना, और या आई मीन स्वर्ग जाके फिर वापस लौट के आना, वो अलग बात होती है। तो वो अंत में स्वर्ग नहीं, वो अंत में भगवत के भगवान धाम ही गए होंगे। हाँ, ये भी गलत नहीं कि कुछ कुछ लोग, लोकवाहिका या लोगों का ऐसा मत है, या कुछ कुछ छोटे मोटे शास्त्रों में अर्थात कुछ पुराणों में कहीं ऐसा उल्लेख हो सकता है कि ये हिमालय गए अंत में, और फिर धीरे धीरे एक एक जो भी भाई थे पांडव, वो एक एक मृत्यु प्राप्त करते गए और स्वर्ग लोक जाते गए, ऐसा वर्णन हो सकता है। परंतु वास्तव में प्रभुपाद जी ने इसको भी समझाया है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है तुम्हारा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में ये जितने भी जीव है जो भगवान की सेवा में उस वक्त उपस्थित थे, वो सब बहुत सारे तत्वों से, या तो कई अनेक जीवों का मिक्सचर होकर के एक बने। जैसे कि इंद्र के अंश से अर्जुन उत्पन्न हुए, तो एक अंश इंद्र का आया था, और वास्तव में अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ ही होते हैं। तो वो मूल अर्जुन का जीवात्मा आया, और फिर कहीं से कुछ हो, तो ऐसे 2-3 जीव मिल करके तत्व या शक्तियां मिल करके एक अर्जुन बने। जब अर्जुन का रोल समाप्त हुआ, तो जो इंद्र से जो तत्व आया था वो इंद्र लोक में या स्वर्ग लोक में वापस चला गया, और भगवान का जो पार्षद था वो कृष्ण लोक में वापस चला गया। तो इस प्रकार इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वास्तव में बात गलत भी नहीं और पूरी सही भी नहीं, कि पूरा का पूरा अर्जुन स्वर्ग में नहीं गया, वो जाके क्या करेगा, बोर हो जाएगा वहां, वो तो बिना कृष्ण के रह ही नहीं सकता। इसलिए मूल जो जीव है वो भगवान का पार्षद है, और वो कृष्ण लोक गए, और जो तत्व उनका इंद्र से प्राप्त हुआ वो वापस इंद्रलोक या स्वर्गलोक चला गया। इस प्रकार कुछ लोग ऐसा भी समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कुछ समय तक स्वर्ग में रहे फिर गए, परंतु प्रभुपाद जी ऐसा कोई वर्णन नहीं करते। कहते हैं कि जो भगवान का संगी है वो एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता भगवान से, वो तुरंत भगवान के पास ही चला गया। ठीक है, समझ में आया राज? ठीक है, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी का कोई प्रश्न आदि? अच्छा, तो हमारे एक महत्वपूर्ण सन्यासी श्रील इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के मत अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अर्जुन विशाखा विशाखा सखी का भी अंश अर्जुन में मिक्स होता है। तो विशाखा सखी का भी अंश अंश है अर्जुन में, तो वो अंश जो है वो गोलोक में भी चला जाता है, विशाखा सखी में मिक्स हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में, कुछ शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी है, एक्स्ट्रा नॉलेज। ऐसा बहुत कुछ शास्त्रों में वर्णित है, परंतु भगवान का भक्त भगवान के ही धाम में जाता है, ये निश्चित है। और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम देते हैं।
पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आइए सम्मिलित रूप से कोरोना पीड़ितों के लिए नाम जप करते हैं।